जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस वक्त हमारे सामने ज्योतिषाचार्य चेतना कालरा जी उपस्थित हैं और साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और इसका क्या प्रभाव लोगों के जीवन पे पड़ेगा और खासकर राशियों के हिसाब से हम देखें तो कौन सी राशि ज्यादा इससे प्रभावित होगी, कौन सी राशि लाभान्वित होगी, इस विषय पे आज आपको विस्तार से चेतना कालरा जी बताएंगे। चेतना कालरा जी वास्तु के भी जानकार हैं, चारों का लीडर हैं, हीलर हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं। तो स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम सर, कैसे हैं सब? जी हाँ, सब बढ़िया है। और भक्तों की तरफ से काफी जिज्ञासाएं सामने आई कि सूर्य ग्रहण को लेकर के बातचीत किया जाए कि कब है और क्या प्रभाव इसका पड़ने जा रहा है। जी जय सिया राम। जैसे कि आप जानते हैं, वैदिक ज्योतिष में कोई भी कार्य, कोई भी ग्रहण की जब वो घटना घटित होती है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ग्रहण अच्छा भी परिणाम देता है, बुरा भी। 12 राशियों के लिए अच्छे परिणाम भी होते हैं और कुछ के लिए बुरे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि समान रहता है सबके लिए, लेकिन अलग अलग तरीके के परिणाम होते हैं। देश और दुनिया के साथ साथ वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हर राशि को एक ग्रह मिला हुआ है। हर राशि किसी ना किसी ग्रह से एफिलेटेड है और कहीं ना कहीं आपके चार्ट में जहाँ सूर्य बैठा है, चंद्र बैठा है, उसी के हिसाब से उस एस्पेक्ट से, जिस घर में सूर्य या चंद्रमा है, गोचर में कहाँ है आपकी पत्रिका में, उसके हिसाब से ग्रहण का प्रभाव सब राशियों पे बराबर बराबर पड़ता है। तो इसी बारे में हम आगे जैसे बात करेंगे। जो सूर्य ग्रहण है उसके बारे में कि वो अपने प्रभाव किन राशियों पे कैसे कैसे देगा। देखिए, 12 राशियों पे असर तो रहेगा, लेकिन कुछ राशियां हैं, 5 मुख्य राशियां हैं जिन पे कुछ ज्यादा असर दे सकता है। वैसे तो आप जानते हैं, अगर हम अपने पुराणों में, वेदों में देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। और पहले जमाने में तो देखिए लोग खाना नहीं खाते थे। आजकल थोड़ा आधुनिक दौर है तो लोगों ने शुरू कर दिया है कि थोड़े प्रिकॉशंस लेते थे। कभी कभी वो काम में होते हैं तो नहीं ले पाते, कि कहीं की शिफ्ट ऐसी होती है, काम ऐसा होता है तो वो लोग प्रिकॉशंस नहीं ले पाते। लेकिन गर्भवती महिलाओं को प्रिकॉशंस जरूर लेने चाहिए। कोई अच्छा कार्य करने से बचना चाहिए, हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो आगे अगर हम बात करें, सबसे पहले जो राशि है मेष राशि। मेष राशि के जीवन में इसका नकारात्मक असर हो सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, ज्यादा उतार चढ़ाव, एकदम से विचलित हो जाता है ना इंसान। देखिए, ग्रहण का असर सिर्फ उसी दिन नहीं रहता, ग्रहण के पिछले दिन और कुछ दिनों तक, ग्रहण होने के बाद कुछ दिनों तक ये असर रहता है। तो क्या है, आपके जीवन में उतार चढ़ाव अचानक से ऐसा आएगा कि आप विचलित हो सकते हैं। तो सलाह तो सभी राशियों को यही दी जाती है कि विचलित ना हो, पूजा पाठ करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि आपको थोड़ा सा आराम मिले। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, और भगवान को पूजा पाठ करना। करियर की बात करें तो करियर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आप डॉक्टर हैं, कुछ भी, किसी भी करियर में है, बात ये नहीं है कि आप क्या है, हो सकता है कुछ करियर की तैयारी कर रही हो बेटरमेंट के लिए, और कुछ अपने सोच रहे हो कि मैं किस करियर में जाऊं, तो इस समय थोड़ा सा ये मुश्किल आ सकती है। सभी जातकों पे लागू होगा? मेष राशि वालों पर है। अच्छा, ये हम मेष राशि जी, जैसे हमने कहा ना, कुछ 5 राशियों प्रमुख हैं जिन पे ये असर दिखेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये समस्या हो सकती है। कोई डील उन्होंने की हो या कहीं पे पैसा लगाया हो और वो डील फाइनल नहीं होगी, डील खराब हो सकती है। आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। कुल मिला के करियर और आर्थिक स्थिति पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। और अगली राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि है अगली, जिसपे ये खासा असर देखने को मिलेगा। इन लोगों को क्या होगा, कई लोग रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे लव अफेयर में हैं, आप किसी के साथ एंगेजमेंट हो गई है या कुछ, तो इन लोगों को लव और
पारिवारिक सुख में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, आपस में मतभेद हो सकता है, कुछ जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे इस ग्रहण की वजह से जिनको कि आपने सोचा नहीं होगा। तो इसीलिए ये प्रिकॉशनरी वीडियो है हमारी तरफ से कि आप लोग पूजा पाठ करें, जो प्रभाव पड़ने वाले हैं उनसे आप आसानी से निकल जाएं, और अगर हनुमान जी का कृपा रही तो नहीं भी होगा असर। आप बिल्कुल, ये इसलिए बताया जा रहा है हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें ग्रहण के दौरान, उस दिन सुबह भी करें। और ये भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ठीक, कई लोगों से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, रुका हुआ धन आपको नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है, गुस्से में हम किसी से आर्गुमेंट कर लेते हैं, उस वजह से धन नहीं मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो विशेष रूप से अगर मुझे पता है मेरे दाम्पत्य जीवन में मुश्किल होने वाली है तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा स्पाउस से दूरी बना के रखेंगे, थोड़ा शांति से घर में रहेंगे, कलेश नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों पे विचलित नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। कन्या राशि की बात करें तो आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है इस ग्रहण के कारण, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए कहीं इन्वेस्टमेंट ना करें, और किसी बात को लेकर बड़ा बवाल हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं था। सेहत की परेशानी भी हो सकती है। तो कन्या राशि वालों को विशेष सलाह दी जाती है कि आप कुछ भी इन्वेस्ट ना करें कहीं भी, क्योंकि ग्रहण के अशुभ प्रभावों की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, तो इसका ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है कुंभ राशि की। तो क्या है, करियर में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। कुंभ राशि वालों को करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपके सहयोगियों से, या अगर आप जॉब करते हैं तो जो कर्मचारी हैं, सहयोगी हैं, उनसे लड़ाई हो सकती है। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, आपके कर्मचारी हो गए, सब हो गए, उनसे समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, आपके आर्गुमेंट हो सकते हैं, बहस हो सकती है, तो उसका विशेष ध्यान रखें। और परिवार में मतभेद हो सकते हैं कुंभ राशि वालों को। मतभेद मतलब कि आपकी वाणी की वजह से मतभेद होंगे, तो आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। इसके बाद आती है धनु राशि, जो कि 5वीं राशि, क्योंकि हमने 5 राशियों पे बोला कि इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, तो आगे हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। धनु राशि की अशुभ प्रभाव ऐसे पड़ सकते हैं इस ग्रहण के कि उनके जीवन में उथल पुथल मचा कर जाएगा। ये ग्रहण उथल पुथल मचा सकता है, और आपको विशेष ध्यान देना है। निवेश किया हुआ पैसा डूबने के चांसेस हैं। अगर पैसा निवेश कर दिया है तो वहां बात कीजिए, अगर निवेश नहीं किया और करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ग्रहण को अभी समय है, थोड़ा सा 8 तारीख को है, तो आप निवेश ना करें तो अच्छा होगा। कारोबार में घाटा हो सकता है, और घर वालों से, रिश्तेदारों से वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और अगर बात करें कि आपको करना क्या है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, उस दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सूर्य को जल दें, अगले दिन सूर्य को जल जरूर दें, उससे आपको फायदा होगा। और जितनी देर भी ग्रहण लगेगा उतनी देर आप लोग पूजा पाठ करते रहिए, और हो सके तो भोजन ना करें, लेकिन जो व्यक्ति बीमार हैं या गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको ये, छोटे बच्चों को, उनको ये प्रिकॉशंस नहीं लेने होते, क्योंकि जो वृद्ध लोग हैं या बीमार लोग हैं, उनको दवाई खानी है, कुछ करना है, तो उनको कुछ खाना पड़ सकता है। तो अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, आप फिट हैं, तो आप बिल्कुल प्रिकॉशंस लेके इस ग्रहण को धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। आप ये जो उपाय बताए गए हैं ये करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। जी। अच्छा, तो आपने बताया कि जो 5 राशि के लोग हैं उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, और बाकी के जो अन्य लोग हैं उन पे मिला जुला प्रभाव को मिलेगा। उनका मिला जुला प्रभाव है, लेकिन अगर अन्य लोग भी, देखिए जैसे होली होती है तो सभी लोग मनाते हैं। अभी आपने देखा होगा इस होली पे महाकाल में वहां पे अग्नि लग गई थी, तो वहां के एक ज्योतिषाचार्य ने बोला था कि होली ध्यान पूर्वक मनाएं, ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है, तो होली हम सब मनाते हैं, तो 12 की 12 राशि वाले अगर पूजा पाठ करेंगे अच्छा रहेगा। जिनका अच्छा चल रहा है उनका और अच्छा हो जाएगा।
5 राशि वालों को तो विशेष रूप से करना ही है, बाकी सभी को भी पूजा पाठ तो बिल्कुल करना है और करेंगे तो अच्छे फल प्राप्त होंगे। यानी ग्रहण काल में जिस सावधानी की आवश्यकता होती है, उस सावधानी को सबको बिल्कुल। रखने की आवश्यकता है और साथ ही पूजा पाठ में विशेष ध्यान दें। ग्रहण काल में वैसे भी जो जी। पूजा पाठ किया जाए, मंदिर में बैठ करके नहीं, ऐसे अगर जप वगैरह किया जाए तो विशेष फलों की प्राप्ति होती है, जी, जी। ग्रहण काल में अगर किया जाए तो। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और हम समझते हैं कि इससे निश्चित तौर पे भक्तों के भीतर एक जानकारी भक्तों तक पहुंची है और इससे उनको सतर्क रहने में मदद मिलेगी और अपने जीवन को मंगलमय बना सकेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।